वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। Welcome to the C classes. Good morning everybody. I am Bharat प्रजापत। आपके सामने MySQL का जो नेक्स्ट पार्ट है, ग्रुपिंग रिजल्ट ग्रुप बाय। ग्रुप के फॉर्मेट में आपको रिजल्ट चाहिए। वहाँ क्या हो रहा था, आपको जो सम मिल रहा था, सैलरी मिल रही थी, वो सम किसी एक का ही मिल रहा था या मार्क्स मिल रहे थे किसी एक का मिल रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि जो 70 से कम वाले स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप फॉर्मेट में रिजल्ट आ जाए, मतलब बल्क में रिजल्ट कोई वैल्यू चाहिए तो मेरे को केवल क्लर्क वाले जो है एम्प्लॉय आ जाए, सेल्समैन वाले एम्प्लॉय आ जाए, या जिनकी सैलरी इतनी है वो ग्रुप फॉर्मेट में रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया? कैसे आएगा ग्रुप फॉर्मेट में रिजल्ट, उसको देखते हैं अपन यहाँ पर। उसके लिए जब हम एक बात करते हैं इसके बारे में, ग्रुप फंक्शन क्या आता है? ग्रुप फंक्शन क्या आता है? रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फॉर अ सेट ऑफ रोज। रोज के फॉर्मेट में एक सिंगल वैल्यू देगा। क्लियर हो गया? कैन बी अप्लाइड टू एनी न्यूमेरिक वैल्यूज एंड सम टेक्स्ट एंड डेट वैल्यूज। इन पर भी ये चीज अप्लाई हो सकती है। ठीक है, नाउ ग्रुप फंक्शन में जो पहली क्वेरी है, सेम टेबल रहेगी, ईएमपीएल जो हमारे पास टेबल थी उसी के अंदर करेंगे। सेलेक्ट सम सैलरी, सैलरी का सम आना चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की जो ईएमपीएल टेबल है वहां से। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 20, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 20। इसी तरह मैंने लिखा सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 20 और जॉब इक्वल टू क्लर्क। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक डिफरेंस बताना चाहूंगा, ध्यान रखना। और जब भी आता है आपके पास, क्या आता है? और जब भी आता है मतलब आपको दोनों ही डेटा लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है। लेकिन जब एंड आता है तो उन दोनों में से जो कॉमन है वो चीजें लेनी है, ये चीज दिमाग बैठा लेना। और मतलब या नहीं है, और मतलब वहां दोनों और एंड में से जो कॉमन है वो चीजें, क्योंकि ये डिजिटल लॉजिक है, और अलग होता है और एंड अलग होता है। ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? और लिखा है। तो अब हम बात करेंगे इन क्वेरी को जो एग्जीक्यूट हो जाए उसके ऊपर काम करेंगे। सेलेक्ट स्टार फॉर ईएमपीएल। अब मैंने क्या लिखा? सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 20। ये एक नॉर्मल क्वेरी हुई। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये 20 था एक, और 20 कहाँ है? ये 20 है। 2985 और 800 दोनों को क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएंगे यहाँ पर? सैलरी आ जाएगी। ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, इनका सम आ गया। अब आपने देखा होगा कि ये तो नॉर्मल क्वेरी है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पर मैं दो क्वेरी एक साथ कर, सेलेक्ट सम सेल एवरेज सेल फ्रॉम ईएमपीएल वेयर डिपार्टमेंट 20 होना चाहिए और जॉब क्या होनी चाहिए? क्लर्क होनी चाहिए। तो जिसका डिपार्टमेंट 20 है और जॉब क्या है? क्लर्क है, उसका इन्होंने डेटा उठा लिया है। और अगर ये कंडीशन शूट नहीं होती तो वो एम्प्टी सेट दिखा देता है। क्या दिखा देता? एम्प्टी सेट। ये चीजें क्लियर हो गई? तो यहाँ सिंपल सी क्वेरी थी, ग्रुप फॉर्मेट में अपन वर्क कर रहे हैं। अब मतलब मल्टीपल यहाँ पर डेटा लेके चल रहे हैं दो कंडीशन के साथ। ग्रुप रिजल्ट ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप रिजल्ट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मीन्स clause is used in select statements to divide the table into groups. Grouping can be done by column name with aggregate function, which case aggregate produce a value for each groups. थ्योरी छोड़िए, प्रैक्टिकल पर फोकस कीजिए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे को ये डेटा चाहिए, सेलेक्ट जॉब काउंट। अब देखिए, अभी तक अपन ने ऑर्डर में क्या किया था, कैसे निकाला था? या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किया था, या मैं काउंट करता था। काउंट फंक्शन का यूज देखा ही होगा अभी लास्ट मेरे वीडियो में। उसमें क्या हुआ था, काउंट स्टार किया तो मेरे टोटल एम्प्लॉय आ रहे थे। अब मेरे को चाहिए क्लर्क कितने हैं भाई मेरे, सेल्समैन कितने काम कर रहा है, मैनेजर कितने काम कर रहे हैं, वो चीजें बता। जैसे एक स्कूल में पता करना हो लड़के कितनी लड़के कितनी, क्लास के अंदर देखना हो लड़के कितनी लड़के कितनी, या हमें ये देखना हो कि मेरे क्लास 8th में सेक्शन कितने हैं, उसमें ऐसे चाहिए का रिजल्ट। तो ध्यान रखिए, वो पीछे वाली कर रहे हैं जो क्वेरी थी वो नॉर्मल क्वेरी थी जिसमें ग्रुप में अपन क्लॉज डाल रहे थे। यहाँ ध्यान रखिए, सेलेक्ट जॉब काउंट चाहिए फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय जॉब। किससे बनेगी? ग्रुप बाय जॉब। अब एक थोड़ी देर के लिए समझिए, अब यहाँ पर मैं आपको आउटपुट नहीं बताऊंगा, अपन खुद क्वेरी से आउटपुट यही डिसाइड करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट यानी टेबल में सबसे पहले चीज क्या आएगी? जॉब आएगा। क्यों आएगा जॉब?
क्योंकि हमने यहाँ पर जॉब लिख दिया है। काउंट स्टार आएगा यानी जो जॉब आई है, जॉब कौन सी थी वहां पर, क्लर्क थी, सेल्समैन था और मैनेजर थी। ये 3 टाइप की थी। क्लर्क जितने होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, सेल्समैन जितने होंगे और मैनेजर जितने होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। देखिए मैंने ग्रुप बाय जॉब किया है, इसलिए वो ग्रुप इसको टारगेट करके दे रहा है। ग्रुप बाय कुछ और लिखता तो वो कुछ और फॉर्मेट में आता है। क्लियर हो गया? यानी अगर आपको ग्रुप बाय बॉयज एंड गर्ल चाहिए तो वैसे आएगा, ग्रुप बाय मार्क्स चाहिए तो वैसे आएगा, ग्रुप बाय रोल नंबर चाहिए तो वैसा आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। कौन से फील्ड चाहिए वो सेलेक्ट के पास लिखिए, और कैसे चाहिए वो ग्रुप बाय में लिखिए। ये चीजें क्लियर हुई। तो अब हम इस क्वेरी को देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए। ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट में हमने सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब बराबर में क्लर्क, ये एक नॉर्मल क्वेरी थी जो हम पहले यूज करते। तो वो क्या बता रहा है, केवल एक बता रहा है। क्या हम इससे लेके आ पाए? नहीं लेके आ पाए भाई। क्लर्क कितने ऐसे, अगर मेरे को सेल्समैन देखना है तो फिर क्वेरी डालू, मैनेजर देखना है तो फिर क्वेरी डालू, यानी बार बार क्वेरी डालनी पड़ती है। क्लियर हो गया? लेकिन जब ग्रुप बाई आया तो हमने ग्रुप बाई जॉब किया तो हमें देखिए 131, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब अगर मेरे को क्लर्क चेक करना है तो जॉब बाय क्लर्क वापस लिखना, अलग अलग जॉब को हमें रिपीट बार बार क्वेरी डालनी पड़ेगी। यही अगर आप ग्रुप बाय जॉब लिख रहे हो तो वो यहाँ पर क्वेरी 131 आ जाएगी। अब आप ये ज्यादा अच्छा लगेगा या ये जो नीचे क्वेरी दिख रही है ये ज्यादा अच्छा लगेगा? इसलिए हमेशा जॉब के साथ कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट कर रहे हैं तो हम सेलेक्ट में क्या लिखेंगे, जो हमें चाहिए जॉब, और ये काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। तो ग्रुप बाय जॉब, तो जॉब कैसे, क्लर्क का कितने बंदे हैं, एक, सेल्समैन के कितने हैं 3, और मैनेजर के कितने हैं 1। ये चीजें यहाँ पर हो जाएगी। ये चीजें क्लियर हो गई? तो इस तरह अपने ग्रुप बाय जॉब में नंबर ऑफ क्वेरीज जो होंगी वो रिपीट होना बंद हो जाएगी और आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? ग्रुप रिजल्ट ग्रुप बाय, अब देखिए इसका मतलब सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। देखिए सेलेक्ट के पास कौन कौन सी वैल्यू आएगी, जो हमें चाहिए, राइट। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर आ गया। काउंट स्टार काउंट करेगा, किसको काउंट करेगा, सबको काउंट करेगा। ठीक है। फिर आ जाएगा सम सैलरी। फिर क्या आएगा, अब देखिए फ्रॉम किससे, एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, यानी अब टेबल किसके हिसाब से बनेगी, डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से बनेगी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, अब पेरिस के अंदर अपन देखेंगे, ये देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, तो ये आपका डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है। फिर सम सैलरी, सैलरी का सम यहाँ आ गया, और ये जो काउंट कर रहा है वो यहाँ आ गया। 20 नंबर के डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट दो ही है, 20 और 30 नंबर के। 20 में कितने एम्प्लॉई हैं, 2 एम्प्लॉई हैं। 30 में कितने हैं, 3 हैं। ये देखिए यहाँ से 21, 22 और 30 के कितने हैं, 1 2 एंड 3। ये चेक हो गया यहाँ पे। उनकी सैलरी ये यहाँ आ गई, अलग अलग आ गई। ये चीजें क्लियर हो गई। यानी ग्रुप में डेटा आ रहा है अपने पास, बार बार क्वेरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन माइंड के साथ डेटा लगाना है। कैसे चाहिए डेटा, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो देखो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिख दिया, जॉब वाइज चाहिए तो ग्रुप वाइज जॉब लिख दिया। ये ध्यान रख लेना ये चीज, ठीक है। नाउ हमेशा क्वेरी करो, पुराना कॉन्सेप्ट है मेरा, हमेशा कोई भी क्वेरी की खुश हो गए, 2 रोज इन सेट, उसके बाद में चेक भी करना अपने को कि चीजें हो कैसे रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया? हमने वापस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, जिससे हमने चेक कर लिया हमारा जो सॉरी जो आउटपुट था वो ये चीज।